Good evening. I welcome you to the first free English class for 2024 बैंक एग्जाम्स। जो भी स्टूडेंट्स 2024 में किसी भी बैंक एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, मैं आपके लिए फ्री इंग्लिश क्लासेस लेके आ गया हूँ। मेरे पास बहुत से पॉपुलर यूट्यूब टीचर्स के मैसेज आते हैं एंड बहुत सी ऑनलाइन एकेडमीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके मैसेज आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि सर आप हमारी जो पेड इंग्लिश की क्लास है उसको अपने YouTube चैनल पे प्रमोट कर दीजिए, हम आपको उसके लिए पे कर देंगे। बट मैं पेड प्रमोशंस में बिलीव नहीं करता। मैं आपको कोई भी ऐसा सोर्स रिकमेंड कभी नहीं करूंगा जो मैंने खुद यूज़ ना करा हो। अभी तक मैंने अपने चैनल पे जो भी सोर्सेज आपको रिकमेंड करें वो सब खुद मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ करे हैं। ई बुक्स बंडल मैंने आपको रिकमेंड करा था, वो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन उसी से करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO IBPS PO एग्जाम क्लियर करा। इस साल जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे बताए हुए सोर्सेज फॉलो करे उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन भी लिया। अब बात कर लेते हैं एपेक्स इंग्लिश क्लास के बारे में, जो कि ये क्लास है, आज हमारा फर्स्ट लेसन है इसका। तो एपेक्स इंग्लिश क्लास एक फ्री क्लास है जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंग्लिश कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत ना पड़े किसी भी टीचर का एंड आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओ। इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई स्टूडेंट मुझसे कल पूछ रहा था कि सर ये जो आप एपेक्स की इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर रहे हो ये क्या सिर्फ PO लेवल एग्जाम के लिए या क्लर्क लेवल एग्जाम के लिए? तो आप किसी भी बैंक एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सब के लिए वैलिड है। आप किसी भी बैंक एग्जाम को देने जाओगे तो आप देखोगे टॉपिक सारे सेम ही रहते हैं, सिलेबस सेम ही है। बस इतना होता है कि PO लेवल में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है टॉपिक्स का एंड क्लर्क लेवल थोड़ा सा ईजी होता है कंपैरेटिवली। बट जो सिलेबस है वो सेम ही है। सिलेबस की हम बात ही कर रहे हैं तो जो सिलेबस है इंग्लिश का वो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। सारे टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। इन सब टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके एपेक्स इंग्लिश क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। हर रात 9 बजे हम लोग मिलेंगे। मैं आपको कंप्लीटली सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, वो सारी ट्रिक्स बता दूंगा जो आपको कोई भी पेड बैच में सीखने को नहीं मिलेंगी। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, आपने अभी सिलेबस देखा होगा तो उसमें आया होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज हम लोग जो क्लास रखेंगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में रखने वाले हैं। बैंक एग्जाम्स 2024, इसमें जब आप देने जाओगे कोई भी बैंक एग्जाम या अगर आपने पहले कोई बैंक एग्जाम दिया होगा तो आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको मैक्सिमम वेटेज मिली हुई है बैंक के एग्जाम्स में। यानी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बैंक के पेपर में इंग्लिश में वो आपको दिखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं जिससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल अप्रोच दूंगा, एक बेस्ट अप्रोच दूंगा जिससे आप कम से कम टाइम में अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओगे एंड बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे कम टाइम में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? अगर आप स्कूल में, आप लोग तो गए हैं, तो स्कूल में जो क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते थे इंग्लिश में, जिसमें एक पैसेज दे रखा होता था, आपको 3 से 4 पैराग्राफ दे रखे होते थे, वहां पे आपको उसको पढ़ना होता था एंड उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके, उसको एनालाइज करके बाकी जो उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे होते थे उनके आंसर करने होते थे। यही होता था ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंक के एग्जाम में भी बिल्कुल सेम है, बस ये डिफरेंस है कि एक पैटर्न का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्पेसिफिक पैटर्न पे बेस्ड होता है वो, जो कि आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिलता। इसीलिए बच्चे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर करके इंग्लिश के मॉक टेस्ट दे दे के एग्जाम देने चले जाते हैं, बट एग्जाम में अलग ही टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं। वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। वहाँ पे जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको करें। एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है एंड उसी को सॉल्व करना आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में नेचुरली वीक हैं क्योंकि हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है, तो हम लोग नेचुरली इंग्लिश में वीक ही होते हैं, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये जो क्लासेस हैं इसमें मैं चाहता हूँ अगर आप बिल्कुल वीक हो इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं अगर आपके, फिर भी आप अगर मेरी क्लासेस अटेंड कर लोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओगे। जो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने वो डेली बेसिस पे करा, जो मैं आपको टास्क भी दूंगा डेली बेसिस पे आज से, उन होमवर्क को भी अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, रिगार्डलेस चाहे आप इंग्लिश में वीक हो अभी तक या स्ट्रांग हो। मैं चाहता हूँ एक बिल्कुल बिगिनर एस्पिरेंट भी अगर मेरी क्लासेस देखे तो वो इंग्लिश के पूरे सारे टॉपिक्स कवर कर जाए एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात कर रहे थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 से 4 पैराग्राफ गिवन होंगे एग्जाम में। तो जब आप फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ोगे, लेट से जो आपको पैसेज दे रखा था उसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा, फर्स्ट लाइन जो थी वो थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज डिफाइंड एज। सेकंड लाइन आपने पढ़ी, उसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाज इन्वेंटेड बाय डैश। तो ऐसे करके आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, 3-4 लाइन्स दे रखी है कि कौन सी सेंचुरी में ये स्टार्ट हुए, इनका एवोल्यूशन। तो आपको जल्दी से इसको पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस जो पूरे पैसेज का थीम रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो जो आपके पास रफ शीट गिवन होगी एग्जाम में, उसमें आप क्विकली नोट डाउन कर लोगे ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको फर्स्ट पैसेज को, फर्स्ट पैराग्राफ को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करके अपने पेपर में लिख लेना है। अगर अभी आपके पास एक नोटबुक है तो नोट बना लीजिए कि क्या अप्रोच रखनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। आप एक नोटबुक रखिए अपने पास मेरी क्लास अटेंड करते टाइम, एंड आप नोट कीजिए कि क्या अप्रोच रहेगी आपकी एग्जाम में। ये बात आपको कोई भी टीचर किसी भी पेड बैच में नहीं बताएगा। वो लोग बस ये चाहते हैं कि बार बार आप उनकी पेड बैचेस लेते रहो, उनकी मनी मेकिंग मशीन चलती रहे, बट वो आपको सही स्ट्रैटेजी कभी नहीं बताएंगे जिससे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, आपको हर पैराग्राफ को पढ़ के एक वर्ड में उसे रिप्रेजेंट कर देना है। ये वो स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाते हैं। अब आप सेकंड पैराग्राफ को पढ़ रहे थे, लेट्स से आपने सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ी, उसमें दे रखा है देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सेकंड लाइन आपने उस पैराग्राफ की पढ़ी तो उसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिड्यूस पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो मतलब पॉल्यूशन को वो रिड्यूस कर रहे हैं, एक बेनिफिट बताया। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन हमने पढ़ी, उसमें दे रखा है दे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन बिकॉज देयर इंजन डज नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज। तो ये एक और बेनिफिट बता दिया उन्होंने। थर्ड बता दिया दे आर वेरी प्लीजिंग टू लुक एट बिकॉज दे लुक सो फ्यूचरिस्टिक एंड सो एडवांस्ड। तो एक और बेनिफिट बता दिया कि इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो ये सब चीज़ें क्या बात कर रहे हैं, अगर आप सोचोगे, इफ़ यू थिंक फॉर अ सेकेंड, तो वो बात कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आपने अपने रफ शीट में लिख लिया बेनिफिट्स, बस एक वर्ड लिखा आपने बेनिफिट, एंड इससे आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि इस पैराग्राफ में इस बारे में बात हो रही है। अगर 2 से 3 लाइन पढ़ के किसी पैराग्राफ की आपको पता चल जा रहा है उसका थीम, तो आप बस उसे नोट कर लोगे। थीम नोट करना है आपको पैराग्राफ का कि किस बारे में बात हो रही है, बस आपको सारी लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड पैराग्राफ पे आप गए, उसमें आपने देखा, उसमें बता रखा है देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उसमें फर्स्ट चीज बता रखी है डिसएडवांटेज की है, लेट्स से उन्होंने ड्रॉबैक के बारे में बात कर रखी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी इज नॉट येट डेवलप्ड टिल नाउ। तो मतलब उसमें बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। मतलब क्या है, एक नेगेटिव बता रहा है, एक ड्रॉबैक बता रहा है। उसके बाद उसने बताया दी कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन जो बैटरी होती है, जो यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई। एक और नेगेटिव बात बता दी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट मच पॉपुलर राइट नाउ। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉपुलर नहीं है। क्या बात हो रही है, ड्रॉबैक्स के बारे में बात हो रही है, नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अब जल्दी से आपने अपनी रफ शीट में नोट करा ड्रॉबैक। अगर आपके पास अभी एक नोटबुक है, वो आपके पास होनी चाहिए जब आप मेरी क्लास अटेंड करो, तो उसमें आप नोट करिए ये चीज़ें, ये वर्ड्स नोट कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ पैराग्राफ पे आप गए, फोर्थ पैराग्राफ में बता रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में बात हुई। अब इसमें बता रहे हैं इन 2030 दिस मच परसेंट 80% ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स विल बी इलेक्ट्रिक। इन 2040 दिस मच परसेंट और दिस नंबर अराउंड 45 lakhs ऑफ व्हीकल्स विल बी इलेक्ट्रिक। सो इसमें कुछ फिगर्स बता रखी हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती जो मिस्टेक करते हैं वो लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को, इस फिगर्स को याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा 45 लाख है, अच्छा 80% है, अच्छा 2040। इन चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो मैं आपको बताया, आपको थीम समझना है पैसेज का। इस पैराग्राफ का थीम है फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। 2030 में कितने व्हीकल हो जाएंगे, 2040 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। एक वर्ड में आपने रिप्रेजेंट कर दिया अपनी रफ शीट में, क्या लिख दिया आपने, फ्यूचर। तो बस आपके 4 वर्ड्स हो गए 4 पैराग्राफ्स के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा नहीं पढ़ना है इस पैसेज को, ना ही आपको कोई भी डेटा याद रखना है। आपके पास 4 वर्ड है, सिर्फ इन 4 वर्ड्स की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस के सही आंसर करने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, बार बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बार बार पैसेज को, एंड उसके बाद भी वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 2-3 बार पैराग्राफ को पढ़ के किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर दो। ये मैंने आपको सही अप्रोच बताई है। अगर आपके पास नोटबुक है, आप इसको नोट कीजिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। अब लेट्स से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा कि 2040 दे हैव आस्क्ड इन 2040 व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लाइंग ऑन इंडियन रोड्स। इंडिया की रोड्स पे कितने परसेंट व्हीकल्स 2040 में इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। तो अब हमें ये बात हो गई, इस क्वेश्चन को हमने रीड करा, हमने समझा ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। फोर्थ वर्ड जो हमारा है फ्यूचर है।
जो हमने नोट करा था अपनी रफ शीट में एंड आपने भी करा होगा अभी। तो जो फ्यूचर वर्ड है वो फोर्थ पैराग्राफ है, मतलब फोर्थ पैराग्राफ को हमने जल्दी से पकड़ा, उसमें गए, उसमें हमने देखा 2040 कहाँ लिखा है, जो कीवर्ड हमारे क्वेश्चन में गिवन था, कीवर्ड वहां से उठाया एंड जल्दी से जो साथ में डेटा दे रखा था उसको देख के अपने ऑप्शंस देखे और मार्क कर दिया। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भी याद नहीं होता, वो डेटा बहुत ही लंबी सी फिगर दे रखी होगी 49,05,500 ऐसे कुछ, ठीक है। तो आपको उसको याद नहीं करना था, आपको बस इस तरीके से अपनी अप्रोच बनानी थी एग्जाम में। आपने जल्दी से उसको ढूंढा एंड आपने मार्क कर दिया, आपका टाइम बच गया। अब आपके पास ज़्यादा टाइम है, बाकी जो क्वेश्चंस पे जहाँ पे आप अटकोगे, जो डिफिकल्ट होंगे, उन पे टाइम आप ज़्यादा दे सकोगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम गए, सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब उसमें दे रखा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके क्या ड्रॉबैक हैं, उसमें 3-4 ड्रॉबैक दे रखे होंगे एंड उसमें से पूछ रखा होगा कि इसमें से कौन से सही है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉबैक के बारे में बात हो रही है, थर्ड पैराग्राफ ड्रॉबैक के बारे में थे, थर्ड पैराग्राफ पे गए, जल्दी से देखा कौन कौन से दे रखे हैं जो इन ऑप्शंस में भी हैं, कौन सा ऐसा है जो ऑप्शंस में नहीं है, सही आंसर मार्क करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। अब इसी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाओगे बाकी स्टूडेंट से टाइम के कंपैरिजन में। जब स्टूडेंट आरसी को पढ़ ही रहे होंगे तब तक आप उस आरसी को फिनिश करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव ऑन कर चुके होंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आरसी में ही उलझे हुए होंगे। यही चीज़ें एक टॉपर को डिफ्रेंशिएट कर देती हैं, जो मैं आपको अप्रोचेस सिखा रहा हूँ इन क्लासेस में। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पहली अप्रोच सीख ली है कि किस तरीके से वर्ड्स के थ्रू पैसेज के पैराग्राफ्स को रिप्रेजेंट करके जल्दी से क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड बिल्कुल करेक्टली आपके आंसर आएंगे इस तरीके से। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 4 वर्ड लिखने 4 पैराग्राफ के लिए अपनी रफ शीट में एंड आपके ये अप्रोच बेस्ट है। यही अप्रोच मैंने खुद यूज करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको आरसी की। मॉक टेस्ट से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। मॉक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आरसी के, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आरसी का एक पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप मॉक के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे एक ही पैराग्राफ में 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में बात हो रखी होगी। तो वैसे उस तरीके से आप कभी भी किसी एक वर्ड से उस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे एंड एग्जाम में इस टाइप के पैराग्राफ नहीं आएंगे। एग्जाम में मैंने आपको बताया एक पैटर्न होता है, आपको एग्जाम लेवल सोर्स से प्रैक्टिस करनी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस कहाँ से करी थी, मैंने इंग्लिश ई बुक्स के बंडल से प्रैक्टिस करी थी। उसमें इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके एग्जाम लेवल क्वेश्चन दे रखे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक उस बंडल में है, तो वहाँ पे आरसी प्री और मेंस के सारे सेट मिल जाएंगे आपको, जिसमें जिस टाइप का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उस पैटर्न के क्वेश्चन उसमें गिवन है। मैंने बहुत से सोर्सेज से ट्राई करा पढ़ना, बट इसी सोर्स में मुझे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मिला। इस साल बहुत से बच्चों ने मेरी बताई हुई इन ई बुक से प्रैक्टिस करके सिलेक्शन भी ले लिया है 2023 में बैंक के एग्जाम्स में। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये ई बुक्स हैं तो आप इनसे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको इन ई बुक्स के बंडल से प्रैक्टिस करनी है बट आपके पास नहीं है, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, मैंने खुद इनसे प्रिपरेशन करी है अपने, जब मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो इससे इन्हें लेके आप आज का आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। आज आपको 2 आरसी के सेट आरसी की ई बुक से प्रैक्टिस करने हैं। इंग्लिश ई बुक्स बंडल में जो आरसी की ई बुक है उसमें एग्जैक्ट उस लेवल का पैटर्न का आरसी आपको मिल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वहां से आपको 2 आरसी के सेट प्रैक्टिस करने हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग बैंक एग्जाम्स की। बहुत से बैंक एग्जाम्स 2024 में कंडक्ट होंगे, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है आपका। एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करके सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप सिलेक्शन ले जाओगे, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, ये बेस्ट टाइम है आपका प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने आपको बता दिया। आज से जो स्टूडेंट एक प्रॉपर प्लान फॉलो कर लेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। अब जिस स्टूडेंट को मुझसे एक प्रॉपर प्लान चाहिए अपने टारगेट एग्जाम के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप मुझे अपने टारगेट एग्जाम का नाम मैसेज कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आप SBI PO 2024 को क्लियर करना चाहते हो, तो आप SBI PO 2024 टाइप करके मुझे भेज दो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर दो। मैं उस मैसेज को रिसीव करके आपको एक स्टडी प्लान दूंगा जो आपको आज से फॉलो करना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने इंग्लिश पढ़ी, कल हमने मैथ्स पढ़ी, परसों हमने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली, फिर इसमें हम वीक हैं तो क्या इसको स्किप कर दें। इस तरीके के डाउट्स नहीं रखने। एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। ये बेस्ट टाइम है, मैंने आपको बता दिया है प्रिपरेशन करने के लिए।
आप मुझे अपने टारगेट एग्जाम का नाम मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वो स्टडी प्लान दूंगा जिसे मैंने खुद फॉलो करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड इससे पढ़ के आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। तो जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मुझे मैसेज भी कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पे। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए। आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। सो दिस इज इट। आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीख लिया है। वी विल मीट टुमारो एट 9 PM शार्प विद अनदर अप्रोच फॉर द आरसी। अभी हम आरसी को खत्म नहीं करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। अभी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बट आज का जो होमवर्क है 2 आरसी के एग्जाम लेवल सेट, उसको आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। एग्जाम लेवल सोर्स भी मैंने आपको बता दिया, लिंक दे दिया उसका। तो आज का होमवर्क कंप्लीट करके वी विल मीट अगेन टुमारो एट 9 PM इन एपेक्स इंग्लिश क्लास। ऑल द बेस्ट।